गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज चुके 5:30 और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मुझे दिव्यांश को रेडी शेडी करके भेजना है स्कूल, उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने बाहर गली में झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं लग गई थी किचन में काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ मूंग दाल, उसका चीला बनाने के लिए। और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो सिर्फ टाइटल देख के कमेंट करते, प्लीज़ पहले वीडियो देखना फिर कमेंट करना, क्योंकि मुझे पता है कि आज का जो टाइटल होगा उसको देख के बहुत सारे लोग जो कि मुझे पर्सनल जानते हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, वो कमेंट छोड़ के चले जाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं। और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि बिना वीडियो देखे ही कमेंट छोड़ के चले जाते हो। तो दोबारा से रिक्वेस्ट करूँ, पहले वीडियो को पूरा देखना फिर कमेंट करना। तो यहाँ पे मैंने जो पीली वाली मूंग की दाल थी वो मैंने भिगो दी थी। जब तक मैं चाय वगैरह पीऊँगी तब तक ये भीग जाएगी, क्योंकि आज मुझे मूँग दाल का चीला बनाना है। दाल भिगोने के बाद मैंने डिब्बे को यहीं रख दिया था, जो कि टेबल का एक ड्रॉर है। कई बार मैं क्या करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से उठा तो लेती हूँ लेकिन रखती नहीं हूँ वापस से, तो फिर सारे डिब्बे ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं बैठूँगी, चाय पीऊँगी और साथ में दिव्यांश को उठाऊँगी। और दिव्यांश को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता सुबह सुबह, और उनसे मुश्किल हो जाता उनके पापा को उठाना। और उनके पापा के जैसे कि मैंने बताया कि फास्ट है, तो वो दूसरे रूम में सोए हुए हैं, नीचे ज़मीन पे ही सोते हैं पिछले कई दिनों से। और तो मूंग दाल भीग चुकी थी और अभी इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और साइड में मैंने आटा भी छान लिया था कि चलो दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे, क्योंकि जो ये चीले का जो पेस्ट तैयार किया था वो सिर्फ मैंने दिव्यांश के लिए तैयार किया था कि दिव्यांश का ब्रेकफास्ट हो जाए और स्कूल का लंच पैक हो जाए। और जैसे मैंने आटा छाना, मुझे 2 दिन से डाउट तो हो रहा था कि आटा ये ख़राब हो चुका है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बाहर से आटा मंगवाया था, नहीं तो मैं घर में गेहूँ साफ़ करके आटा पीसती थी। फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था बाहर से, इसी चक्कर में मैंने गेहूँ नहीं लिए कि इन दिनों में गेहूँ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये आटे का हाल ऐसा हो गया था कि देखने के बाद मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से कीड़े हो गए थे। 1-2 हो तो चलो इग्नोर में कर भी सकती थी, लेकिन इसमें बहुत सारे हो गए थे, बहुत सारे। अगर इसका कुछ इलाज हो तो मुझे ज़रूर बताना, या फिर मुझे ये आटा फेंकना ही पड़ेगा, या फिर धूप में रखने से कुछ काम चलेगा। प्लीज़ इस टाइप का ज़रूर कमेंट करना कि मुझे अब ये आटा फेंकना है या फिर इसको धूप में रख के छान के यूज़ करना है। और ये देखो जो चीला है वो एकदम से देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी था। और बच्चों को दाल के चीले ज़रूर देने चाहिए बना के, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि दाल खुश होकर नहीं खाते, और दिव्यांश उन्हीं बच्चों में से है, ये दाल खुश होकर नहीं खाता। तो इस तरीके से मैं इसको दाल का चीला बना देती हूँ, कई बार चने की दाल का, कई बार हरी मूंग की दाल का, और जो कि टेस्टी लगता है और ये खा भी लेता बहुत खुश होके। वेजिटेबल्स अगर इसमें ऐड कर देती हूँ तब नहीं खाता ये। तो यहाँ पे इसके जो चीले थे वो मैंने बना के रख दिए थे, एक अभी ब्रेकफास्ट में दे दूँगी और 2 इसके लंच में पैक कर दूँगी। तो दिव्यांश को मैंने नहला दिया था और अभी बस इसकी कंघी चंगी करके और इसको रेडी शेडी करके बाहर भेज दूँगी। और आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, हर एक वर्ड को मैं 2 बार बोल रही हूँ। मुझे खुद को नहीं पता कि ऐसे क्यों वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। और थोड़ा जल्दी जल्दी में वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि आज वाईफाई नहीं चल रहा मेरे घर का, और जो फ़ोन का डाटा होता है उससे वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे बस ये कि 1-2 गलत वर्ड अगर मैं बोल भी रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आज, नहीं तो फिर वीडियो 11 बजे की बजाय 1 बजे आएगी। अगर मैं दोबारा से वीडियो वॉइस ओवर को डिलीट करके और दोबारा से करूँगी, क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर वीडियो अपलोड होने में। मोबाइल फ़ोन का जो डाटा होता है उसमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और वाईफाई आज चल नहीं रहा था। तो प्लीज़ इग्नोर कर देना आज इन सब चीज़ों को। तो फटाफट से मैंने दिव्यांश को सॉक्स पहना दी थी, और जब मैं खुद स्कूल जाती थी तब भी इतनी भागम भाग होती थी, और अब मैंने जॉब छोड़ दी है तो अब भी इतनी भागम भाग होती है। सुबह का जो टाइम होता है ना, वो होता ही ऐसा है कि भागम भाग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फटाफट से दिव्यांश को मैंने तैयार किया, और उसके बाद मैंने इसका लंच पैक किया। लंच पैक करने से पहले मैं इसको ब्रेकफास्ट डाल के दे दूँगी, ताकि जब तक मेरा लंच पैक हो ये आराम से खा ले। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सॉस और ये चीला दे दिया था मैंने। और स्कूल का जो लंच पैक करना था मुझे, उसमें भी आज मैंने सॉस ही डाल दी थी, क्योंकि ये सब्जी अचार के साथ तो चीले अच्छे नहीं लगते। और साथ में ले लिया था एक एप्पल, और एप्पल या मतलब कोई भी एक फ्रूट मैं इसको कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ दूँ, देने भी चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में क्या होता है कि दूसरे बच्चे को देख के खा लेता है। घर में बस ये होता है, पहली बात तो इसको टाइम ही नहीं लगता, स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाता है। तो इसका भी शेड्यूल काफ़ी बिजी हो रहा है आजकल, और ट्यूशन मैं इसका कंटिन्यू रखूँगी, भले ही मेरी जॉब छूट गई, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी ट्यूटर मिली है और मैं ऐसी ट्यूटर को बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। देखो ट्यूशन मैंने लास्ट
लास्ट ईयर भी लगाया था, लेकिन वो थोड़ा सा यूँ लगा लो कि इसको लगता था कि ये तो मेरी दीदी है, तो उसको ये अच्छे से मतलब पढ़ता नहीं था उसके पास। लेकिन अब जिनके पास मैंने ट्यूशन लगाया वो इसको अच्छे से हैंडल कर पा रही है, एकदम से जैसे कि प्रोफेशनल होते हैं उस तरीके से। तो दिव्यांश जा चुका था, और दिव्यांश के जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपने बर्तनों का काम ख़त्म करने की सोची, फिर धीरे धीरे करके अपना किचन का जो काम है वो ख़त्म करते चलेंगे। और हल्की सी बारिश हो गई थी, वरना मैं सोच रही थी कि जो आटे का डिब्बा एक बार धूप में रख दूँ। देखो खाया तो शायद नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बाहर जो आटा हम लेते हैं रेडीमेड, मतलब कि जो घर का आटा नहीं होता, बाहर का होता, वो इतना जल्दी ख़राब हो जाता है। और मुझे नहीं पता था कि ख़राब हो जाएगा, वरना मैं कम मंगवा लेती। अब शैंकी के भी फास्ट हैं तो शैंकी खाते नहीं खाना, मैं और दिव्यांश से तो हम दोनों की 4-5 रोटियां बनती हैं दोनों टाइम में। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और आज मैंने खाना भी नहीं खाया था दोपहर तक, तो क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं मतलब रोटी बनाऊं कि ना बनाऊं। कीड़े की जो वो थी ना, इसमें स्मेल थी, और मतलब एक अजीब सा किचकिच सा हो रहा था दिमाग में, तो मैंने नहीं बनाई इस आटे की रोटी, और ये ऐसे ही रखा रहा। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, डस्टिंग कर दी थी, और बस अभी लगाना था मुझे पोछा। और बस अब दोबारा से वही रूटीन है, हर रोज़ झाड़ू पोछा डस्टिंग करो और मज़े लो ज़िंदगी के क्योंकि अब जॉब तो रही नहीं, और जॉब मैंने क्यों छोड़ दी वो भी मैं बताऊँगी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं, वो मुझे इतना अच्छे से समझते हैं। मैंने जॉब छोड़ने का रीज़न नहीं बताया था, लेकिन फिर भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि हम आपके साथ हैं, आपने कुछ सोच समझ के जॉब को छोड़ा होगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। और सारा काम ख़त्म करने के बाद बस फिर मैं तुरंत नहाने चली जाऊंगी। और इस टाइम पर दिव्यांश आ चुका है, और मैंने 2 किलो आटा मंगवा लिया था क्योंकि अब ये आटा मैं यूज़ नहीं कर सकती। और दिव्यांश का भी मुझे पता था स्कूल से आएगा तो भूख के मारे बिल्कुल इसकी जान निकलने को हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को चाहिए होता है कि घर में कुछ खाने को। तो फिर मैंने शैंकी को बोल दिया था कि आप बाहर से आज खाना ले आओ। शैंकी आज घर पे ही थे, तो यहाँ पे मैंने मंगवाए तो थे छोले भटूरे। तो ये छोले कुलचे लिए जो कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाए हैं, इससे पहले मैंने कभी छोले कुलचे नहीं खाए थे। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मैंने कुछ इश्यूज़ की वजह से जॉब छोड़ दी है। तो वो इश्यूज़ ना मेरे हस्बैंड की वजह से है, ना मेरे इन लॉज की वजह से, क्योंकि मैं गलत किसी को भी नहीं बोलती। अब ये नहीं कि मुझे व्यूज़ के लिए मैं ससुराल वालों को बोल दूँ कि ससुराल वालों ने मेरी जॉब छुड़वा दी है, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। जो सच होता है मैं वही बोलती हूँ। मैंने जब जॉब ज्वाइन की थी तब मेरे ससुराल वालों का कोई उसमें रोल नहीं था, और जब मैंने जॉब छोड़ी तब उनका कोई रोल नहीं है। इवन उनको ये तक नहीं पता था कि मैंने कौन से स्कूल में जॉब की थी, तो उनका कोई रोल नहीं है। जॉब मेरे पर्सनल इश्यूज हैं, क्योंकि दिव्यांश का और मेरा अगर स्कूल सेम होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिन हुआ क्या कि मैं मतलब आती हूँ बाद में और दिव्यांश पहले आ जाता था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शैंकी की कोई फिक्स जॉब नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है जाने की। कभी कभी का पूरा दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन घर पे रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन घर से बाहर होते हैं। तो 1-2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि शैंकी घर पे नहीं थी और मैं आती हूँ लेट, तो इसमें बच्चे को थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेरा बच्चा। तो इसीलिए वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद मतलब मुझे लगा कि बच्चा छोटा है तो मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए अभी काम स्टार्ट कर लेते हो। आज ना मेरी आंखें बहुत थकी थकी सी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने जॉब छोड़ने का जो रीज़न था वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करती हूँ कि नेगेटिव कमेंट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो आटा था वो भी मैं चेक कर रही थी कहीं ये भी ऐसा ही ना हो। तो ये जो आटा था वो था चक्की का आटा, और जो पहले लेके आए थे वो था पैकेट वाला। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरा कितना आटा बचा हुआ है। तो आधे से ज़्यादा डिब्बा अभी भी भरा पड़ा है, और फेंकने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और यूज़ करने का भी मन नहीं है। तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ इस आटे को, मतलब कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जिससे कि ये तुरंत मतलब ठीक हो जाए, जो ये कीड़े हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा गिर गया था, तो अभी मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ, वरना चींटियाँ होती हैं उनको इन्विटेशन मिल जाएगा, फटाफट भाग के आएंगी। तो आटा डालने के बाद मैं अभी दिव्यांश को
पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। ट्यूशन से आ चुका था ये, और अभी इसको मुझे जो ट्यूशन का वर्क था वो करवाना था, और इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है तभी जाके पढ़ता है। कई बच्चे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मम्मी पास बैठी कि नहीं बैठी है, लेकिन ये बच्चा ऐसा है कि इसके पास में बैठी रहते हैं ना तब भी ये बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, मतलब खेलने में ज़्यादा दिमाग रहता है इसका। और फिर गलती इसकी भी नहीं है, पूरा दिन बच्चा पढ़ाई कर करके बोर भी हो जाता है, तो लेकिन बोर हो या कुछ भी हो काम तो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें मतलब जल्दी जल्दी में गलत लिख रहा था ना कि चलो बस फटाफट काम ख़त्म करो और भाग जाओ, तो उस चीज़ को मैं इरेज कर रही थी बार बार में कि मैं तब तक इरेज करूँगी जब तक आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार नहीं लेते। इसकी हैंड राइटिंग काफ़ी मतलब गंदी है और बहुत ही स्लो राइटर है ये, तो इसकी स्पीड बढ़ाने की भी मैं कोशिश कर रही हूँ और थोड़ी सी इसकी राइटिंग सुधारने की भी। तो बस अभी यहाँ इसका जो काम था वो मैंने करवा दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे दिव्यांश को दे रही हूँ मैं खाना बना के, इसको लग गई थी भूख, और साथ में मैं अपना भी बना लूँगी। तो मेरी सिर्फ 2 रोटियां बनाऊँगी। और यहाँ पे ना कैमरा पता नहीं लाइट की वजह से किस वजह से बार बार ब्लर हो रहा है, कभी डार्क हो रहा है तो कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस मेरा अब डिनर बन चुका है, और यही था मेरा डिनर आज का। आलू की सब्ज़ी थी और साथ में दिव्यांश को मैंने फ्रूट दे दिया था कट करके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।